हेलो दोस्तों, मैं हीरू सिंह ठाकुर आपका स्वागत करता हूँ लैपटॉप एंड मोबाइल डॉक्टर पुणे में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक एप्पल ओरिएंटेड प्रोग्रामर के बारे में जो कि है JCID का P15 प्रोग्रामर। मुझे लगा कि इस पे हमें बात करनी चाहिए। बहुत सारे दोस्तों का हमारे इसके बारे में ज्ञान थोड़ा सा होना चाहिए, ये क्या करता है और इसके क्या क्या फीचर्स है एप्पल के फ़ोन्स में, एप्पल के टैब्स में, एप्पल के जो लैपटॉप्स हैं, मैकबुक है उनमें। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो आप देख पाएंगे इसके बॉक्स में आएगा आपको एक JCID का P15 प्रोग्रामर और साथ में कोई भी आप एक एडाप्टर ले सकते हो। अभी जो हमारे पास है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला BGA 110 जो कि मेरे हिसाब से जो 2016-17 के 18 के बाद बोल सकते हो, 2018 से जो आगे वाले फ़ोन्स हैं और लैपटॉप्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 2018 से 2022-23 तक वाले जो है उसमें यही वाला नैंड चिप आता है BGA 110। तो ये आपको बहुत ही काम में आता है। तो आप स्टार्ट में इसके साथ भी जा सकते हैं। तो मैं खोलता हूँ ये प्रोग्रामर, निकालता हूँ इसको बाहर। तो ये एक छोटे से फ़ोन की तरह ये एक प्रोग्रामर आएगा, आप देख पाएंगे, जिसके ऊपर की ये एडाप्टर ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे आप क्या क्या काम कर सकते हो आईफोन का या स्पेसिफिक एप्पल डिवाइसेस का। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस प्रोग्रामर को बस आप आईफोन या एप्पल के प्रोडक्ट रिलेटेड ही यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जेसी का P15 एप्पल स्पेशलिस्ट उतना ही प्रोग्रामर है ये। चलिए, तो इस प्रोग्रामर को यूज़ करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि JCID का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले JCID रिपेयर। तो आप देख पाएंगे पहली लिंक आएगी आपको JCID की। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को कर लेता हूँ एडजस्ट। पहली स्क्रीन पर आएगा ये आपको पहली लिंक आएगी JC की। सिंपली आप उस पर जा सकते हैं डाउनलोड पे, और उसके बाद में जो है आपको JCID का सॉफ्टवेयर खरीदना डाउनलोड करना पड़ेगा। ये JC ड्राइंग हो गया, JC वाईफाई, ये वाला JCID रिपेयर ऑपरेशंस जिसका नाम है, आप देख पाएंगे ये वाला। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे ये डायरेक्टली डाउनलोड वाली लिंक पे आपको लेके जाएगा, और ये आप यहाँ से टिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। मैं इसको डाउनलोड करूँगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप देख पाएंगे मेरे पास रिपेयरिंग में जाऊँगा तो मेरे पास ऑलरेडी इसका JC का सेटअप है। तो मैंने जब हम इसको डबल क्लिक करेंगे, जैसे भी आप कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उसके हिसाब से इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके साथ ही साथ में वो ऑटोमेटिकली आपके जो ड्राइवर्स है वो भी आपको इंस्टॉल करेगा जस्ट जब आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो उसी टाइम। तो सब कुछ हो जाने के बाद दोस्तों आपके पास आएगा आपके डेस्कटॉप पे ये सिंबल, या तो फिर आप सीधा विंडोज़ पे भी JC ये दबाओगे तो ये वाला ऐप दिखेगा। तो आपको इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद ये एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको, मैंने तो अभी आईडी और पासवर्ड बनाया हुआ है, आप अगर नहीं बनाते हैं तो ये पहले वाला जो अभी जो इंटरफेस ओपन हुआ था उसके ऊपर आपको न्यू रजिस्टर करना है आपको, और आपकी ईमेल आईडी पे कैप्चा आएगा, वो वाला डाल के आपका सिंपली फ्री ऑफ कॉस्ट वाला अकाउंट बन जाएगा।
तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसमें आप क्या-क्या कर पाओगे। ये रहा हमारा प्रोग्रामर। सिंपली आपको करना क्या है, एक टाइप सी वाला केबल लेना है। एक्चुअली प्रोग्रामर के साथ आपको टाइप सी और आईफोन वाला केबल भी आएगा, आपको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है और प्रोग्रामर पे जुड़ जाएगा। आप देख पाए और अभी आप देख पाएंगे प्रोग्रामर के ऊपर सॉरी प्रोग्रामर कनेक्ट हो चुका है। तो ये प्रोग्रामर जो है इस पे आप जब P13 और P15 पे जाएंगे, क्योंकि इसमें P सीरीज के 3 प्रोग्रामर आते थे इनके। P13 पहले आता था, फिर P14, अभी P15 चालू है जो लेटेस्ट प्रोग्रामर है, जिसपे आपको 4 नैंड चिप बैठ जाती है एप्पल की, और आगे आने वाली भी इसी पे कंपैटिबल हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं आप देख पाएंगे राइट साइड में। इधर पूरे एरियाज दिखा रहा है आपको, जो आप सिलेक्ट कर सकते हो जब आप ये मेमोरी लगाओगे इसके ऊपर। और आईफोन के इतने सारे मॉडल्स हैं जो भी आपको है, आईफोन एक्स 4 से लेके 4S 5, 5S 5C 6, ऑलमोस्ट 17 सीरीज वाले जो फोन्स है उन तक, और जो भी आगे आएगा ये सारे जो है उनकी नैंड चिप आप बना पाओगे। मैं आपको जस्ट एक दिखाता हूँ 12। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आप इसका जो मेमोरी चिप है ये पूरी आप कॉपी भी कर सकते हो, और इसका हर एक चीज़, सीरियल नंबर, मोड, एरिया, कलर्स, या वाईफाई रिलेटेड सेक्शंस, बी मैक, ई मैक, MCB, ये सारे एरियाज रीड कर किए हुए, या आप राइट भी कर सकते हो इसके ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको ध्यान रखना है, पोर्ट पे रखना है आपको P15। आपको वाइप आउट करना है तो यहाँ से आप वाइप भी कर सकते हो। जो आप डेटा सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर वो आप राइट भी कर सकते हो, सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन। आप काम कर पाओगे इसके ऊपर पूरे के पूरे। जो आईपैड्स है, ये पूरे आईपैड की सीरीज मिनी है, एयर सीरीज है, और बहुत सारे मॉडल्स है, 12 इंचेस वाले, 11 इंचेस, 10 इंचेस वाले टैब्स, उनकी सबकी जो नैंड चिप है इस पे आप प्रोग्राम कर पाओगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देख पाएंगे आईपैड पे जब आप जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन राइट कर सकते हो, इंस्टॉलेशन, बूट लोडर डायरेक्टली आप इस पे राइट कर पाओगे। PCI अनलॉक कर सकते हो वाईफाई, जिस मशीन में वाईफाई है नहीं तो उसका आप वाईफाई भी अनलॉक कर पाओगे। PCI मास मोड भी ऑन कर सकते हो, सीरियल नंबर जनरेट कर पा सकते हो, और DFU मोड जो है वो भी इसका आप यहीं से DFU मोड में इसको इसके ऊपर आप काम कर पाओगे जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं। मैंने इस प्रोग्रामर को क्यों लाया है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरा क्या काम था। जब आप मैक में चले जाएंगे, जब बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों, ये काम आपके पास बहुत आएगा अगर ये वाला प्रोग्रामर है तो। मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ी सी बातें कि जो मैकबुक्स है उसमें बहुत सारा कंडीशन ये है कि उसकी जो 2.7 वोल्ट्स की ELC 170 या 180 कुछ ऐसी है, 2.5 वोल्ट की बक कन्वर्टर, वो खराब होती है। और होगा क्या कि वो ऐसी उसका जो 2.5 वोल्ट बक वोल्टेज भेजने की जगह शॉर्ट होने की वजह से 12 वोल्ट वो डायरेक्टली 12 वोल्ट या 8 वोल्ट जो भी आपका बैटरी का या चार्जर का वोल्टेज है, सीधा वो आपके SSD में भेजेगी, और 2 नैंड चिप खराब होगी, क्योंकि एक ऐसी 2 नैंड चिप को पावर देती रहती है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। मेरे पास अभी एक है, इग्नोर करता हूँ इसको।
आप देख पाएंगे मेरे पास एक मैक ओपन है। भी मेरे पास जो मैक आया था, कंडीशन ये थी इसमें कि इसकी ये वाली जो आईसी है ये शॉर्ट थी, तो इसकी वजह से होता क्या है कि यस, ये वोल्टेज शॉर्ट थी, तो ये वोल्टेज आगे जाके 2 नैंड को दी थी, ये वाली 4 नैंड सॉरी, और इधर में 2, तो टोटल 4 नैंड पे जाएगी, मगर इसमें 2 ही नैंड थी ये वाली। तो ये 2 आईसियाँ खराब थी, ये वाली U9100 और U9200, ये तो 2 आईसियाँ खराब थी इस एसएसडी की। तो मुझे बाकी बची हुई 4 एसएसडी में और दूसरी 2 एसएसडी डाल के रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तभी हमारा मैक ऑन होगा। तो एसएसडी तो बदलने के लिए मैंने इस काम के लिए लिया है कि अभी मेरे पास है मैकबुक प्रो। आपको अंदर जाना है और इसका मॉडल नंबर सिलेक्ट करना है। मेरा वाला है 1900 सॉरी 1990 15.5 इंचेस डिस्प्ले, 2008 वाला मॉडल। इसमें आप सीधा आपका जो डिस्क कॉन्फ़िगरेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 1 टीबी वाली फिर से बिठानी है तो ये जो U8600, U8700, U8800, U8900, ये जो 6 आईसियाँ है उसी के हिसाब से हर एक आईसी को आपको लगाना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा जो अभी मेरे पास मैक है उसका मैं आगे काम करूँगा, क्योंकि इस मैक में जो आईसी लगी थी ये जो है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, कुछ अलग आईसी थी, उसकी वजह से मैं आपको अभी ये वाला काम करके नहीं दिखा पाऊंगा। SanDisk की आईसी, तो इस आईसी का जेसी के पास ये कॉन्फ़िगरेशन का जो डेटा है वो है नहीं, उनके पास जो है वो तोशिबा के TBS 3228 1 टीबी के लिए है। 512 के लिए भी तोशिबा की आईसी लगानी पड़ेगी मुझे, ये नहीं चलेगी इसमें क्योंकि इसका जेसी के पास सॉल्यूशन है। और 256 भी बनाना है मेरे को, तो TBS 4227 एक, और बाकी जो है 4226 ये वाली आईसियाँ लगानी पड़ेंगी कॉन्फ़िगर करके। जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो जिस आईसी को यहाँ ये वाला डेटा राइट किया है 8600, तो वो U8600 पे ही बैठेगी जाके इस पे जो 8900 पे हमने राइट करेंगे वो 89 पे, और जो 88 और जो 87 है उसको उसी पे बिठाना है, और फिर हम करेंगे DFU रीसेट, तो आपका मैक हो जाएगा चालू विथ न्यू एसएसडी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये टूल जो है इसके लिए बहुत काम का है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपके पास जो मैक्स हैं ऑलमोस्ट 2023 तक के, इनके सारे जो मैक्स हैं वो आप रिपेयर कर पाएंगे जीसी के प्रोग्रामर से। ये बहुत अच्छी बात है इस काम के लिए, और आप सिंपली सारा डेटा राइट कीजिए और आपका काम हो जाएगा। ये है इस प्रोग्रामर के बारे में। ये हो गया ये वाला प्रोग्रामर दोस्तों। तो ये प्रोग्रामर आपको कैसा लगा? इसके साथ आप इंडिविजुअली ये जो अडेप्टर है वो सारे आप ले पाओगे। तो ये वाला प्रोग्रामर आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये प्रोग्रामर खरीदना है तो आप कहाँ से खरीद सकते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैं लोकेटेड हूँ पुणे में, तो मैं जहाँ से खरीदता हूँ मोबाइल मिसचिफ टूल्स, तो वहाँ से आप ये वाले प्रोग्रामर या किसी भी प्रकार के प्रोग्रामर और मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग के टूल्स आप मोबाइल मिसचिफ से खरीद सकते हो। उनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट MM टूल से भी, और आप
जो मैं ऊपर दिया हुआ एक नंबर है MM टूल्स का, उसमें भी आप जाकर 100% जेन्युइन गारंटी के साथ वहाँ से ये वाला प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।